नोएडा से खबर, जहां अब से थोड़ी ही देर बाद ट्विन टावर का ट्रायल ब्लास्ट होगा। दोपहर 2:30 बजे यानी कि अब से करीब 30 मिनट के बाद ट्रायल ब्लास्ट किया जाएगा। भारी सुरक्षा के बीच विस्फोटक को पहुंचाया गया है। पलवल से नोएडा विस्फोटक लाया गया है। 14वें फ्लोर और बेसमेंट में टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा। कुल 6 पिलर्स में होगा टेस्ट ब्लास्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दोपहर 2:30 बजे ट्रायल ब्लास्ट होगा। थोड़ी ही देर बाद ट्विन टावर का ट्रायल ब्लास्ट होना है। दोपहर 2:30 बजे ट्रायल ब्लास्ट किया जाएगा। भारी सुरक्षा के बीच विस्फोटक पहुंच चुका है। पलवल से नोएडा विस्फोटक को लाया गया है। 14वें फ्लोर और बेसमेंट में ट्रायल ब्लास्ट यानी कि टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा। कुल 6 पिलर्स में टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा और उसके बाद इस ट्रायल ब्लास्ट के बाद 22 मई को ब्लास्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पलवल से नोएडा विस्फोटक को ले आया गया है। अब से थोड़ी ही देर बाद करीब 30 मिनट के बाद ट्विन टावर का ट्रायल ब्लास्ट होगा। सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट को जमींदोज करने पहुंचे इंजीनियर आज होने वाले टेस्ट ब्लास्ट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। आज के ब्लास्ट से ये पता चल जाएगा कि पूरी बिल्डिंग को गिराने के लिए कितनी मात्रा में विस्फोटक की जरूरत होगी और कैसे टावर के आसपास की बिल्डिंगों को नुकसान से बचाया जा सकता है। मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक ट्विन टावर के बाहर, जहां पर आज टेस्ट ब्लास्ट किया जाना है। हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी देख रेख में ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, एडिफाइस इंजीनियरिंग, उसके पार्टनर जिगर जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं आज के टेस्ट ब्लास्ट को लेकर के और इसके आउटकम क्या होने वाला है, लॉजिक क्या है? So obviously we are very confident on the test blast and basically ये टेस्ट ब्लास्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चले कि हमें एंड ऑफ द डे जब हम मेन ब्लास्ट करेंगे तो हमें कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट यूज़ करना है और कंक्रीट का जो ग्रेड है वो हमें पता चले। सो हम लोग को ऑप्टिमाइज़ करना है कि जो हम अभी ब्लास्ट करें और जो फाइनल ब्लास्ट करें उसमें ना हम ज़्यादा यूज़ करें एक्सप्लोसिव, ना कम यूज़ करें एक्सप्लोसिव। So to optimize the quantities, we are doing this blast. कहाँ पर मतलब होने हैं आपके ब्लास्ट? So currently we have selected 5 columns in the basement and 1 column on the 13th floor, and all those columns को हम लोग ने properly cover करके और the process is already started and by 2:30 we should do the test blast. क्या एक्सप्लोसिव जो है वो लगने शुरू हो गए हैं? कितना टाइम लगेगा आपको रेडी होने में? So explosive I think arrived by 8:45 and by 1 o'clock we should be ready. So maybe after a break of an hour we should do the test blast by 2:30. इसके अलावा सर जानना चाहेंगे कि जो आसपास के जो परिवार हैं, करीब 1500 परिवार रहते हैं। हमने कल सुपर कोर्ट एमेराल्ड के कुछ निवासियों से बात करी तो उनका कहना है कि आपकी बिल्डिंग और उनकी ट्विन टावर की बिल्डिंग और जो सुपर एमेराल्ड कोर्ट की बिल्डिंग है उनके बीच में फासला बहुत कम है और उनका बेसमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है। तो कितना मुश्किल होने वाला है? सो ऑलरेडी हम लोग ने उनके जो बेसमेंट है, जैसे उनका ड्राइववे है ऑलरेडी, मतलब अभी जो मेन टावर है और बाजू का एमरल्ड कोर्ट है उसमें 9 मीटर का गैप था। सो ऑलरेडी हमने उनका जो ड्राइव है वो डेमोलिश कर दिया है। सो कनेक्शन है वो दोनों का निकाल दिया है। सम पार्ट बाकी है लेकिन मेजर पार्ट जो हमको क्रिटिकल था वो निकल गया है। और जो ये टेस्ट ब्लास्ट में क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव हम लोग ने ऑप्टिमाइज़ किया है ताकि वो ब्लास्ट का इम्पैक्ट बिल्डिंग्स को ना हो, इसलिए हम लोग किसको इवैक्यूएट भी नहीं करना चाहते हैं। जस्ट वो कोई अपने विंडोज़ पे नहीं आए, कोई नीचे नहीं आए और हमारे टेस्ट ब्लास्ट के टाइम पे हमारा कोई टीम भी अंदर ना, वो हमने पूरा केयर की है। और नोएडा से ही हमारे संवाददाता रविंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। रविंद्र, क्या तैयारी वहां पर की गई है? तस्वीरों के जरिए दिखाइए भी और थोड़ा समझाइए भी। जी गुंजन, टेस्ट ब्लास्ट की जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर जो है टेस्ट ब्लास्ट ट्विन टावर में किया जाएगा, क्योंकि पुलिस फोर्स ने
इससे पहले से ही अपने जो है कब्जे में ले लिया था। अभी भी ये जो ट्विंस टावर हैं इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है, क्योंकि कुछ ही देर में जो है टेस्ट ब्लास्ट की तैयारी कर दी है, होने वाला है। उसको लेकर जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर पहले से ही तैनात थी और बेसमेंट के जो टावर में जो उसमें 4 जगह पर जो है ये किया जाएगा और 14वें फ्लोर पर जो वो टावर है उसके जो उसमें भी ये जो किया जाएगा और यहीं पर जो है भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और यहाँ पर यही वही ट्विंस टावर है जहाँ पर ये जो ब्लास्ट जो है किया जाएगा अभी भी फिलहाल, लेकिन 2:30 बजे बताया जा रहा है कि 2:30 बजे ये टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा। 2:30 बजे के बाद से पहले यहाँ पर एक सायरन बजाया जाएगा। सायरन बजने के बाद जो आसपास के जो लोग हैं उन्हें आगाह किया जाएगा कि वो किसी भी तरह से जो है इसके आसपास ना पहुँचे और जो पास की जो सोसाइटियाँ हैं ATS और सुपरटेक जो जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी जो है किसी भी तरह से जो बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। वो गेट या फिर जो है कह सकते हैं कि बालकनी। बिल्कुल रविंद्र, उस टावर की तस्वीरें दिखाइए और इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि जहां तक जानकारी निकल कर आई है जो 14th फ्लोर है वहां पर ये टेस्ट पहले किया जाएगा और ग्राउंड फ्लोर पर भी, तो उसके बारे में भी तस्वीरें दिखाकर थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि किस तरीके से ब्लास्ट किया जाएगा, आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वहां नुकसान ना पहुंचे उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, तस्वीरों के जरिए समझाइए। जी, जिस तरह से हम लोग पहले इस जो जहाँ पर खड़े हैं इससे पहले उस तरफ थे, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी साफ दिखाई दे रही थी और भी जो जगह था उसके पास थे हम लोग, लेकिन हम इधर हैं क्योंकि ये तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे इसी की जो है 14वें फ्लोर पर यहाँ पर जो है ब्लास्ट किया जाएगा। जो अभी ब्लास्ट का जो कार्य है लगभग कर कंप्लीट हो चुका है। जो पिलर हैं, पिलरों के अंदर सुराग करने के बाद जो वो है भरा जा रहा है, उसके बाद से ही जो है यहाँ पर ब्लास्ट किया जाएगा। कुछ ही देर में ब्लास्ट की जो तैयारियां है वो की जा रही है। जी गुंजन, चलिए ठीक है, लौटेंगे रविंद्र आपके पास। जब ये ट्रायल ब्लास्ट किया जाएगा तब तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुरादाबाद में एक मुस्लिम दंपत्ति ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है और न्याय न मिलने पर धर्म परिवर्तन की बात कही है। मामला कटघर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने अपने परिजनों और पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवैद और उनकी पत्नी समीना परवीन का आरोप है कि रुवेंद्र की बहन बहनोई ने फर्जी मुकदमे में फंसा दिया है। संपत्ति से अलग करने की साजिश रची जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की है, ऐसे में हिंदू धर्म अपना लेंगे। तो ये एक नया मामला सामने आया है। रिश्तेदारों पर फंसाने का आरोप लग रहा है। ओवैसी की पार्टी के नेता मोहम्मद रुवैद साबिर की योगी से गुहार। मुरादाबाद के मुस्लिम दंपत्ति की सीएम योगी से गुहार है। लोगों पे टॉर्चर करने की वजह से हमारा जो बहनोई है मोहम्मद परवेज़, वो एक अधिवक्ता है और वो अपनी वकालत के बल पर गुंडाई दिखाता है। इनफैक्ट हमें कचहरी तक में पैरवी नहीं करने देता है। वो कहता है कि मैं वकील हूँ, तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी और मुझे दबाया जा रहा है कि किसी सूरत से मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ और सारा माल दौलत मेरी बहन और बहनोई ले लें। नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज़ भी समाजवादी का गुंडा है, बहुत पुराना। वहीं AIMIM नेता मोहम्मद रुवैद साबिर की पत्नी ने क्या आरोप लगवाए हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मज़हब किस काम का। हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर। और उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, जिस तरीके से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही है मुस्लिम दंपत्ति की ओर से, क्या सीएम की ओर से अभी तक कोई जवाब दिया गया है? देखिए, इन लोगों का ये जो पारिवारिक झगड़ा है और दोनों तरफ मुकदमेबाजी चल रही है। इन्होंने अब ये गुहार लगाई है कि हम पर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो झूठे हैं
और क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए हम परिवर्तन कर लेंगे। तो इस तरह की जो धमकी दी है, जो इच्छा जाहिर की है इन्होंने, उसको लेकर के पुलिस भी पशुपेश में है, क्योंकि पारिवारिक झगड़ा है, पुत्र का झगड़ा है, सर का झगड़ा है, तो आपसी पारिवारिक झगड़ा है और दोनों तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगे हुए हैं और इस बीच जो धर्म परिवर्तन का एंगल आ गया है, तो इसमें अब कुछ जो है जांच कर रही है। लेकिन अभी इस परिवार ने इस तरह की इच्छा व्यक्त की है कि हमें क्योंकि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो जो ग्राउंड उनकी है वो मुकदमेबाजी करके उन्होंने इस तरह से ये एक पत्र जो है वो लिखा है और अपनी इच्छा जाहिर की है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह से जांच करती है, किस तरह से जांच जाएगी। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है और खुद सीएम क्या इसको लेकर संज्ञान लेते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको बता दें, मुरादाबाद के मुस्लिम दंपत्ति ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। एआईएमआईएम के नेता हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिवार की गुहार, न्याय दिलाओ वरना हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। पिता और रिश्तेदारों पर जबरन फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाया है। आगे बढ़ते हैं, यूपी के बाराबंकी से बड़ी खबर, जहां गोसाईगंज के सपा विधायक पर केस दर्ज हो गया है। सपा विधायक अभय सिंह पर केस दर्ज किया गया है। सपा विधायक के करीबियों पर एक्शन लिया गया है। सपा विधायक अभय सिंह के 2 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे के इंजीनियरों से रंगदारी मांगने का आरोप है। रेलवे के इंजीनियरों से 2% कमीशन मांगने का आरोप है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, गोसाईगंज के सपा विधायक पर केस दर्ज हुआ है। सपा विधायक अभय सिंह, जिन पर यह केस दर्ज किया गया है, और सपा विधायक के जो करीबी हैं उन पर भी एक्शन लिया गया है। 2 करीबियों को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे के इंजीनियरों से रंगदारी मांगने का इनके ऊपर आरोप लग रहा है, जिसके चलते सपा विधायक और उनके 2 करीबियों पर केस दर्ज किया गया है। तो यूपी के बाराबंकी से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह पर और उनके 2 करीबियों पर एक्शन लिया गया है। सपा विधायक अभय सिंह के 2 करीबी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रेलवे के इंजीनियर से रंगदारी मांगी गई, ऐसा आरोप इनके ऊपर लग रहा है। रेलवे के इंजीनियरों से 2% कमीशन मांगने का आरोप लगा है। अब पूरे मामले में पूछताछ भी की जा रही है। गिरफ्तारी हो चुकी है। वादी ने बताया कि कुछ बाहरी लोग साइट पर भी और ऑफिस में भी आकर पैसे की डिमांड करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। वादी की तहरीर के आधार पर उचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। वहीं गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। अब प्रशासन ने IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम की संपत्ति को कुर्क किया है। बताया जा रहा है कि महुआ बाहग इलाके में करीब 810 वर्ग मीटर का प्लॉट है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए है। बताया भी जा रहा है कि डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। सीओ सदर और एसडीएम सदर ने कुर्की की घोषणा की है। तो मुख्तार एंड फैमिली पर कार्रवाई लगातार जारी है। महुआ बाग इलाके में करीब 810 वर्ग मीटर का प्लॉट है। बाजार में जो प्लॉट की कीमत है वो बताई जा रही है करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए, और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। तो गाजीपुर में मुख्तार पर एक और प्रशासन की ओर से कार्रवाई। मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम की संपत्ति कुर्क हुई है। महुआ बाग इलाके में करीब 810 वर्ग मीटर का ये पूरा प्लॉट बताया जा रहा है, जिसकी जो कीमत है वो करीब 3 करोड़ 25 लाख के लगभग है। अब इस पूरे मामले को लेकर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। राबिया बेगम की संपत्ति कुर्क हुई है। जो पूरा प्लॉट है उसकी कीमत भी अच्छी खासी है, 3 करोड़ 25 लाख की कीमत का ये बताया जा रहा है। और इसके तहत अब कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरे मामले को दर्ज किया गया है, कार्रवाई की गई है। महुआ बाग इलाके में करीब 810 वर्ग मीटर का प्लॉट ये बताया जा रहा है। बाजार में जो प्लॉट की कीमत है वो करीब 3 करोड़ 25 लाख है। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। राबिया बेगम की संपत्ति कुर्क की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर की गई है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी पर लगातार कार्रवाई जारी है। पूरा मामला बताया जा रहा है, राबिया बेगम की संपत्ति को कुर्क किया गया है।
के आदेश के अंतर्गत एक कुर्की कार्रवाई की गई है। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं, उनके माताजी के नाम पर थी। तो आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मां राबिया की जो संपत्ति है उसे कुर्क कर लिया है। गाजीपुर में मुख्तार पर कार्रवाई लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, महुआ बाग इलाके में करीब 810 वर्ग मीटर का प्लॉट है जिसको कुर्क कर लिया गया। 3 करोड़ 25 लाख रुपए जिसकी कीमत है। गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जिनकी माताजी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। इसका बाजारू मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपया है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ में गरीब की सब्जी की दुकान उजाड़ दी गई है। गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके की यह घटना, सोशल मीडिया पर दुकान तोड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने गरीब की सब्जी की दुकान बर्बाद कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गरीब की जो सब्जी की दुकान है उसे उजाड़ दिया गया है। गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके की ये पूरी घटना और ये जो पूरा वीडियो है जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वायरल हो रहा है। दबंग आते हैं, गरीब की सब्जी की दुकान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद वहां से गायब हो जाते हैं। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। कैसे बदमाशों पर खाकी का कहर टूटा, इसकी अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आगरा की है। यहाँ के थाना एतमादपुर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की, यहाँ भी पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी बदमाश को धर दबोचा। तीसरी तस्वीर कासगंज की, जहां 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस बदमाश पर 5 जिलों में 23 मुकदमे दर्ज हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से ऑपरेशन गंगा का खौफ है, आप इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। वहीं यूपी के गोंडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया कि रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लग गई। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। सलीम के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुई है। तो बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों पर नकेल करने के लिए जहां एक तरफ शासन की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रशासन भी लगातार काम करने में जुटा हुआ है। बदमाश सलीम पर 25,000 रुपए का इनाम था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के जालौन में भी बड़ा सड़क हादसा हो गया। डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में घायल 8 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया है। ये बड़ी जानकारी यूपी के जालौन से आपको दे दें, जहां बड़ा हादसा हुआ है। डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी और इस पूरे हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में 8 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया है। पूछताछ उससे की जा रही है। जिन लोगों की हालत खराब है, ज्यादा खराब है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें कि 8 की स्थिति काफी गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल राहुल गांधी के बयान के बाद आज बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मायावती ने राहुल गांधी के बयान को जातिवादी मानसिकता का बताया और कहा कि राहुल गांधी का दावा गलत है, वो राहुल के बयान का खंडन करती हैं। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा, कांग्रेस ने कभी दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी मायावती पर गठबंधन नहीं करने का आरोप लगा रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा था, मायावती को काशीराम या दलितों से कोई भी मतलब नहीं है, जिसका जवाब आज मायावती ने दिया। खंबा लोचे की तरह ही
इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। और चलिए अब आपको वो भी सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी ने क्या दावा किया था। अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है।